हेलो गाइस, वेलकम टू इन माय चैनल स्मार्ट स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 4 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और विषय है सामाजिक विज्ञान। बेटा, ये वर्कशीट 2 अक्टूबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। तो पृथ्वी के चारों ओर जो वायु की परत फैली है उसे हम क्या कहते हैं? वायुमंडल। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। तो बच्चे, आप लोगों को पता है कि पृथ्वी पर क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल है ना। तो उसकी वजह से, जैसे कि ये अर्थ है तो इसके चारों तरफ क्या होता है? वायुमंडल होता है। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल उस जो वायुमंडल की जो परतें हैं उसको क्या रखता है? थामे रखता है। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी, हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। देखो, मान लो यहाँ पे सन है तो ये सन क्या होते हैं? इसमें से सीधी नहीं आते, एक छनकर आते हैं। तो ये क्या करता है? सूर्य की सीधी गर्मी से और हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। इसमें कई प्रकार की गैस, धूल के कण, जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। तो इसमें क्या होता है? कई प्रकार की गैस, धूल कण और जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वायुमंडल हम किसे कहते हैं। अब आगे देखते हैं। आओ कुछ करके सीखें। वायुमंडल में हम अलग अलग घटनाओं को देखते हैं, जैसे हवाई जहाज का उड़ना, ये सब ने देखा होगा, पक्षियों का उड़ना, तारों का टिमटिमाना, ये सब हम अलग अलग घटनाएं अपने वायुमंडल में देखते हैं। अपने वायुमंडल में होने वाली ऐसी घटनाओं की सूची बनाइए और वायुमंडल के महत्व का वर्णन कीजिए। तो बेटा, आपको क्या करना है? वायुमंडल में होने वाली अलग अलग घटनाएं आप खुद सोचिए कि क्या कुछ अलग हो रहा है, उसके बारे में यहाँ पर लिखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। आओ जाने। ये क्वेश्चन आप खुद करिएगा, एक्टिविटी के लिए है, इससे आप अच्छे से खुद कर सकते हैं। यह विभिन्न गैसों का मिश्रण है। पृथ्वी के वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन गैस है। तो देखो क्या कह रहा है, जो वायुमंडल है ना, इसमें क्या है? गैसों का मिश्रण है, जिसके अंदर 78%, 78% तो कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। ये याद करना बेटा आप, 78% कौन सी है? नाइट्रोजन। और 21% कैसी गैस है? ऑक्सीजन। ठीक है। वायु में बहुत सारी अन्य गैसें भी छोटी मात्रा में है, मतलब इसके अलावा भी बहुत सारी और गैसेज है, लेकिन वो बहुत कम अमाउंट में है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन एंड हाइड्रोजन। याद करेंगे आप, मेन कौन सी है? सबसे ज्यादा कौन सी है? नाइट्रोजन। और उससे कम कौन सी है? ऑक्सीजन। और उसके अलावा कौन कौन सी गैसें हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन एंड हाइड्रोजन। अब देखते हैं आगे क्या दिया गया है। जीवमंडल। पृथ्वी की वह परत जहां पर जीवन मौजूद है। मैंने पिछली वर्कशीट में भी आपको जीवमंडल के बारे में बताया था। तो जीवमंडल क्या है? पृथ्वी की वह परत जहां पे जीवन मौजूद है उसे हम क्या कहते हैं? जीवमंडल। जैवमंडल 4 परतों में से एक है, जो कि क्या है? जैवमंडल की 4 परतों में से एक है, जो पृथ्वी को स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के साथ घेरती है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे जल होता है वो क्या होगा? जलमंडल। जहाँ पे स्थल है वो स्थलमंडल, और जहाँ पे वायु है वो वायुमंडल। तो इन तीनों से मिलकर स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के साथ में घेरती है, उसे हम क्या कहते हैं? जीवमंडल। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए बेटा आज के क्वेश्चन आंसर करते हैं। वर्कशीट में क्या दिया गया है? सबसे पहले है जीवमंडल क्या है। तो बेटा बहुत अच्छे से इसका आंसर यहाँ पे दिया गया, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आंसर नंबर 1, जीवमंडल पृथ्वी की वह परत है जहां जीवन मौजूद है। जैवमंडल 4 परतों में से एक है, जो पृथ्वी को स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के साथ घेरती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बेटा बहुत अच्छे से दिया गया है, आप यहीं से नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है? वायुमंडल की 5 परतों के नाम बताइए। तो मैंने अभी आपको बताया था कि अर्थ है, यहाँ पे अर्थ के चारों तरफ क्या है? वायु की परतें हैं, वायु की पतली परत है। तो 5 परतों में वायुमंडल विभाजित है। जैसे कि ये है अर्थ, तो यहाँ पे 5 परतें हैं जो अर्थ को घेरे रहती है, उसे हम क्या कहते हैं? वायुमंडल की 5 परतें। तो आइए इनका नाम देखते हैं। तो देखिए बेटा, इनका नाम, यहाँ पे आपको 5 परतों के नाम लिखने हैं, तो ये बहुत अच्छे से आपकी बुक में दिए गए हैं। हम यहाँ से देखते हैं कि वायुमंडल के परतों के नाम। तो देखिए, सबसे पहले अर्थ के सबसे नजदीक है शोभमंडल। सबसे नजदीक अर्थ के क्या है? शोभमंडल। उसके बाद सेकंड नंबर पर समताप मंडल, थर्ड पर मध्य मंडल, फोर्थ पर है ताप मंडल और फिफ्थ पर है बाह्य मंडल। तो ये 5 परतें हैं। आपको बेटा इसी सीक्वेंस में याद करना है कि अर्थ के सबसे नजदीक कौन सी परत है? ये है बेटा धरती। ये क्या है? पृथ्वी हमारी, ये है धरती। तो अर्थ के सबसे नजदीक कौन सी है? शोभमंडल, फिर समताप मंडल,
फिर मध्य मंडल और उसके बाद तापमंडल और सबसे बाहर की तरफ कौन सी है, बाह्य मंडल। बाहर की तरफ है इसीलिए हमने क्या कह दिया इसको, बाह्य मंडल। तो यहाँ पे बेटा ये है आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, ये आपकी है 2 का आंसर बच्चे। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा। देखिए क्या दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन में, रिक्त स्थान भरो। निम्नलिखित वायुमंडल में पाए जाने वाले गैसों के नाम हैं, उपयुक्त अक्षरों का प्रयोग करते हुए शब्दों को पूरा कीजिए। तो बेटा यहाँ पे हमें क्या दिए गए, जो गैसें अभी हमने पढ़ी थी ना, उन गैसों के नाम दिए गए हैं। तो आपको क्या करना है, रिक्त स्थान को भरना है। तो वायुमंडल में ये गैसें पाई जाती है। तो देखो फर्स्ट क्या है, नाइट्रोजन। तो मैं यही लिख देती हूँ, आप फिलिंग द ब्लैंक्स कर लीजिएगा। नाइट्रोजन, ये क्या हो गई, नाइट्रोजन। फर्स्ट क्या हो गया, नाइट्रोजन। नंबर 2 पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा बेटा, ऑक्सीजन। ये नंबर 2 पर हो गया। नंबर 3 पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। नंबर 3 पे क्या है, मैं यहां लिख देती हूँ। नंबर 3 पर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है स्टूडेंट, आप भी साफ साफ सुंदर सुंदर अपनी कॉपीज में कर लीजिएगा। अब हम करते हैं नंबर 4। नंबर 4 पर आप सोचिए कौन सी गैस है बेटा, नियोन। कौन सी गैस है, नियोन। यहां पे लिख देती हूं मैं, नियोन। नंबर 4 पे कौन सी गैस है, नियोन। और इसके अलावा नंबर 5 पर कौन सी है बेटा, हाइड्रोजन। वेरी गुड, हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये 5 गैसें मुख्य रूप से वायुमंडल में पाई जाती हैं। तो इन गैसों के नाम याद होने चाहिए। और इसके अलावा बेटा याद करो कि नाइट्रोजन कितने % था, ये भी याद कीजिए। कितना था, 78%। और ऑक्सीजन कितना था, याद करो बेटा, 21%। ठीक है स्टूडेंट, तो ये भी आप अपने जनरल नॉलेज के लिए याद कर लीजिएगा। और बेटा जो ये वायुमंडल की परतों के नाम है, इनको आप बहुत अच्छे से याद करिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और याद करें तो एक सीक्वेंस वाइज ही याद करें कि क्षोभमंडल, समतापमंडल। आप ऐसा नहीं कि बीच बीच में से याद करेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इसके सीक्वेंस को लेके ही बनते हैं। तो बेटा आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अपनी वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए बच्चे। और बच्चे अगर आपको कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट करिए, आप क्वेश्चन पूछिए मुझसे, मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगी। तो बेटा आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अपनी वर्कशीट को कंप्लीट करके बेटा अपने टीचर से चेक कराइए। और बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। देखो बेटा ये वर्कशीट यहाँ पे बता देती हूँ मैं, ये अर्थ के क्या है, एकदम नज़दीक है ना। तो ये जो वायुमंडल है ऐसे चारों तरफ इसके फैला हुआ है। जैसे कि देखो ये क्षोभमंडल हो गया, उसके बाद ये समताप मंडल, ये मध्य मंडल, ये तापमंडल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाह्य मंडल। इस तरह से पूरी अर्थ के चारों तरफ ये फैला हुआ। अगर ये अर्थ लेते हैं हम, तो ऐसे पूरी तरफ से चारों तरफ से क्या फैला हुआ है, अर्थ के चारों तरफ। तो बेटा ये नाम अच्छे से याद कर लीजिएगा, 2 का आंसर। ठीक है बेटा, तो वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए। और थैंक यू स्टूडेंट्स।